अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला इशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, सबसे पहले तो स्टेज पे और मस्जिद के अंदर बैठने वाले मेहमान मुकर्रिर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जावेद रज़वी साहब क़िबला मद्दज़िल आली को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत दावत देने पर यहाँ तशरीफ लेकर आए और अपने कुछ कीमती बातें जो कुरान हदीस की रोशनी में अपने इरशाद फरमाया, इश्क रसूल का भी दर्स दिया और इश्क रसूल के साथ साथ अमल का भी दर्स दिया, अकीदे का दर्स दिया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत के इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। और माशाअल्लाह सादात के बाजू बैठे, अल्लाह सादात का सदका अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सालाना उर्स मुबारक की महफिल है और मेरा अहम हर साल की तरह इस साल भी कुछ अहम बातें मैं ही बताऊंगा अल्लाह के फजल व करम से और सरकार सैयदना हसन बिन अहमद शहीद यमनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैजान से ज्यादा वक्त लेते हुए, लेकिन मैं चेहरे देख रहा हूँ, थोड़ी सी घबराहट खत्म करिए, बातचीत बंद करिए मस्जिद के अंदर, बस इतना बात नहीं करना मना है, इतना तो हमको सीखना चाहिए। नहीं बेटा बात नहीं करते, लिहाजा बिल्कुल तवज्जो, मैं जो उठ रहे हैं उनको वापस आने मत दो और बोलिए कि ये टाइम पास की जगह नहीं है, उठने बैठने वालों को वापस आने मत दो, बाहर चले जाओ। अगर किसको जाना है तो उठ के चले जाइए, महफिल खराब मत करिए। रोडियो पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने की आदत हो जा रही, 4-4 5-5 घंटे बैठ जाते और अब तो और एक दौर चले गया, ढोंगी पीरों के साथ बैठ रहे लोग। पीर साहब नजर डाल के नमाजने वाले हैं और ये इतने अदब के साथ बैठ रहा, कभी बाप के सामने नहीं बैठा होगा ना अम्मा के सामने बैठा होगा। वो पीर साहब वो सच्चे पीर नहीं है, वो हजरत जी भी चल रहा, जरा सुने आप इस पर भी, जब भी जाए ना बयान में ये इस पर खास करें। जहां आज के दौर में बदअकीदा वहाबियों से बचना जरूरी है, ढोंगी 2 नंबर पीर से भी बचना जरूरी है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की जाते मुबारक का वो जात है कि आपके सामने 2 नंबर का माल चलता ही नहीं, हकीकत है 2 नंबर माल आपके सामने चलता ही नहीं। अरे बुजुर्गान दीन की जिंदगी की देखो, गौसे पाक की जिंदगी देखो, गरीब नवाज की जिंदगी देखो। आज भी सरकार गौसे आजम जो है गौसियते कुबरा पर फाइज है, गौसियते
एगो टेका लेके बैठे आज भी सरकार गौसे आजम गौसियत कुबरा पर फाइज है। इस वक्त भी गौसे आजम जब तक किसी को सैन नहीं करते अल्लाह उसको वली बनाता ही नहीं। तो वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मैंने बेनमाजी के हाथ से, गौसे आजम की जिंदगी 90 साल है। कितने? 470 हिजरी में पैदा हुए, 560 हिजरी में पर्दा फरमाया। तो टोटल गौसे पाक की जिंदगी 60-90 साल है। और गौसे आजम फरमाते मैंने 90 साल की जिंदगी में बेनमाजी के हाथ से पानी तक नहीं पिया। वो गौसे आजम दाढ़ी कट्टों को, नमाज छोड़ने वालों को विलायत देंगे, लेकिन गालिब का वो शेर बड़ा मुझे याद है, सुने हज़रत, कि बेवकूफों की कमी नहीं है गालिब, एक दोनों तो 1000 मिलते हैं। हाँ, मैं अभी वो बच्चा मेरा जो खानखा से वाबस्ता है बाहर है, वो बच्चा मुरीद बनने से पहले, सुने हजरत, मैं सिर्फ इस्लाह के लिए कह रहा हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं, किसी को तान देना किसी नहीं। मैं वो आला हजरत के वो शेर की मैं गम्माजी कर रहा हूँ जो आला हजरत ने फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। लोग इतने पागल हो गए हैं वहाबियों के अलावा, बदअकीदों के अलावा, ढोंगी पीरों के, कि एक हमारे मुरीद के साथ ही वाकया हुआ, अभी मुरीद नहीं बना था उसने कहा कि चलिए हजरत हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं, आप मुरीद बनना चाहते हैं चलिए। और वो बच्चा पीर का दीवाना था, वो तो चाहता था कि सच्चे पीर का दामन मिले, लेकिन अकीदत सच्ची हो तो अल्लाह ताला करम फरमाता है, भटकने नहीं देता। तो लिहाजा वो बच्चे को हमारे संगत में हजरत आपको ही मिलाऊंगा, बच्चे को पकड़कर उनका दोस्त लेके गया, चलो पीर मैं जिसका मुरीद हूँ आप भी उनसे मुरीद बन जाए। अभी वो यहाँ खानखा आया नहीं था, दरगाह नहीं आया, तो उससे पहले की बात है। अब पकड़ कर वो ले गया, चलो भाई तुम्हारे पीर कहाँ? उन्होंने सोचा कि चलो खानखा होगी कहीं पर, चेहरे पे पीर बोलते कि हमारा जहन कैसा आता, चेहरे पर दाढ़ी, सर पे इमामा, शरीयत का पाबंद, अच्छी सोच वालों को अच्छे लोग भी जाते जहन में। तो अब सीधा गाड़ी पर बिठाकर उसका दोस्त काले का जानते हैं कि चलो हमारे पीर के पास, या तो मुरीद बनाने के लिए घर को नहीं लेके गया, मस्जिद को भी नहीं लेके गया, तो ये हो गई थिएटर को लेकर गया। अब उन्हें परेशान, भाई तू मुरीद बना तो लेकर लाया, ये फिल्म ये थिएटर को कहीं को लेकर आया? बोले पीर यहीं शरत है। अब इन्हें साथ चलो बात नहीं करना था, फोन पे बात मत करिए, फोन पे बाहर जाकर बात करिए, मस्जिद में बात करना मना है, इतना तो इल्म होना चाहिए हमें। लिहाजा गौर करें कि वो शख्स समझा चलो मजजूब होंगे, मजजूब को माफ है, मजजूब की अलग कैफियत होती है, हर दीवाना मजजूब नहीं होता। हाँ, हर दीवाने को मजजूब नहीं समझो। मजजूब की एक पहचान मैं आपको बता देता हूँ, बरसों नहीं नहाते लेकिन फिर भी जिस्म से बदबू नहीं आती, उनकी एक पहचान है। हमारे पास 1-2 दिन नहीं नहाते तो पसीनों की बदबू आ जाती, वो बरसों नहीं नहाते। सुजायद भाई आप ऊपर बैठिए, बड़ी बात आप बैठिए ऊपर, काफी देर से आपके पैर में इतनी तकलीफ है, आप कुर्सी पे बैठिए। तो लिहाजा वो शख्स जो है, मैं जो हकीकत वो बता रहा हूँ, मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ जो हकीकत गुजर बता रहा हूँ हजरत, वो आज बच्चे को लेकर गया कि देखा कि एक आदमी पैंट शर्ट पर है, थिएटर के अंदर टिकटा बिला बेच रहा और बता रहा ये मेरे पीर है। अभी इन्हें हो गया परेशान, थिएटर के अंदर टिकट बिला करने वाला पीर कैसे हो गया? अरे इनके जाहिर को तुम देख रहे, बहुत पहुंचे हुए, इनके जाहिर को तुम देख रहे बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बच्चा अक्सर आला हजरत के बातें सुना करता था। हाँ, तो वो तो खैर आ गया, तो
आज के इस पुरफितन दौर में वहाबी बदअकीदा से जहां बचना जरूरी है, वहां पर ढोंगी पीरों से भी बचना जरूरी है। पीर के शराइत नहीं मालूम। अच्छा, एक साहब बोलने लगे, हजरत आप खाली मौलाना है, आप मौलवी साहब है, आप ये अंदर की बात है। बोले अच्छा क्या है रे भाई? बोले तरीकत की बात है। ये वो निगाहों से जो हजरत पिला देते हैं ना, उसका नशा क्या रहता है आपको क्या मालूम? आप सिर्फ मौलवी है, शरीयत की बात करने वाले हैं, तरीकत आपको क्या मालूम? मैंने कहा भाई हमारे जो दादा पीर है सरकारी आला हजरत, वो तो यही कहे शरीयत आंख है। शरीयत क्या है? आंख है, रोशनी जो आप देख रहे हैं रोशनी है ना, शरीयत आंख है, रोशनी तरीकत है। मतलब क्या है? शरीयत नहीं है तो आंख ही नहीं तो देखेंगे कहाँ? आंख है ही नहीं तो देखेंगे कहाँ? तो शरीयत ही नहीं है तो रूहानियत की। लेकिन वही गालिब का शेर, बेनमाजियों से दूर रहे गंजेटी, बेनमाजी कभी भी अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। मजजूब अलग होते हैं, ये खारा पीरा सोरा उठरा बैठरा सब कर रहा, लेकिन जो है वो कहता नहीं नहीं हजरत की बहुत पहुंच बात है। हजरत उस पर कहने का आपको मालूम वहदतुल वजूद शहादतुल वजूद क्या है? मैंने कहा कभी अकेले में आकर बैठ, मिंबरों पर बैठकर, क्योंकि हमारे जुनैद बगदादी ने फरमाया आदमी की हैसियत देखकर बात करो। हर एक के सामने वहदतुल वजूद शहादतुल वजूद का अगर मराज उठाने लग जाऊंगा तो शिर्क के फतवे भी लग जाते। कलमे में 4 शिर्क 2 कुफ्र आपको मालूम है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है। कलमे के 4 शिर्क 2 कुफ्र में वो भी जानता हूँ, उसका माना भी जानता हूँ, मतलब जानता हूँ। मुरीदीन है मैं उनको अक्सर तरबियत भी देता हूँ, लेकिन कलमे से मुराद कौन सा कलमा ये तो बता। जनाब उमर कादरी साहब जब इस बारे में बात वो भी जानते हैं, इस बारे में मैं आपको खुलासा करा था। तो खैर तो बोले नहीं नजर की बात अलग होती है, आप नहीं जान सकते। मैंने कहा देखो भाई मेरे को इतना मालूम है कि जो वली अगर किसी पर नजर डाल दे, अल्लाह का वली निगाह डाल दे, पिलाते जरूर है, निगाहों से वो पिलाते जरूर है, लेकिन याद रखे मैं सच्चे वलियों की बात बताऊं, जो वली किसी पर निगाह डाल दे, अगर वो बेनमाजी था तो नमाजी बन जाता है, बगैर दाढ़ी वाला था तो दाढ़ी वाला बन जाता है। अरे मामला तो ये है अनपढ़ हो तो आलिम बन जाता है। नजर डालकर ये वली बना देते। एक बंदा पैंट शर्ट मुंह में गुटखा खा रहा, औरतों को घूरना नहीं छोड़ा, फिल्मा देखना नहीं छोड़ा, ड्रामे देखना नहीं छोड़ा, पूरे हेयर स्टाइल हीरो के मालूम है। फिर बोला गौसे आजम की मेरी नजर है, पीर मिला गौसे पाक से, उनकी नजर मेरे पर है, सर से लेकर नीचे तक देखो तो शरीयत के खिलाफ। मैंने कहा ये ढोंगीपन खत्म कर, वली जिसके पर नजर डाल देते हैं उसको अपने ही रंग में रंग देते हैं, जैसा कि अब्दुल कदीर सिद्दीक़ पिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने क्या खूब फरमाया कि अपने ही रंग में रंगना। या क्या फरमाते कदीर पिया कि कितने सांचों में खुद को ढाला है, कितने सांचों में खुद को डाला है, यार भी क्या तमाशे वाला है। ये फारसी का लफ्ज है यार, फारसी का लफ्ज है यार, और यार कहते हैं दोस्त को, उस्ताद को, महबूब को, फारसी में यार कहते हैं। लिहाजा तो आज के इस पुरफतन दौर में बेटा सीधा बैठो, अगर कमर में दर्द हो तो बैठो, हाँ नहीं तो ऐसा नहीं बैठना मस्जिद में कभी भी। और यहाँ तक हर तमीदी बात है कि आज के दौर में मैं हजरत के सामने खाली अर्ज कर रहा था, जहाँ बदअकीदा वहाबियों से आपको बचना है तो वहीं पर आज के दौर में 2 नंबर पीर ढोंगी पीर, न जाने खाली हरा पीला शमला पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता।
काले लाल कपड़े पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता। पीर कैसा बनता है? वो नफ्से अम्मारा को खत्म कर कर, नफ्से लुअम्मा को पार कर कर, नफ्से मुतमइन्ना को पार कर कर, नफ्से मर्जिया को पार कर कर, नफ्से राजिया को पार कर कर, नफ्से मर्जिया के मुकाम पर जाता। तो खुद है क्या? भले ये देख, भले बदन रूह, मैंने कहा तू तीन चीज का मजमा है। बदन और रूह से इंसान नहीं बनता, तीन चीजों से इंसान बना। आप कहेंगे वो कैसे? अभी तक सुने बदन रूह बदन रूह, मैंने कहा तीन चीज और है, और एक चीज है, एक बदन, एक रूह, तीसरा नफ्स। हाँ, ये और बात है। अल्लामा तफ्तानी ने शराक़ीद में नफ्स रूह को लिया, नफ्स का माना रूह लिया है, लेकिन मैं दाता साहब की बात कर रहा हूँ, दाता कश्फ बख्श लाहौरी की बात कर रहा हूँ। कश्फ वो दाता साहब जहां गरीब नवाज भी बैठकर फैज लेकर आते हैं। 40 दिन बैठकर, तो तुम्हें ऊपर बैठो ना यारो भाई, तो 40 दिन कुर्सी दो, दाऊद मियां से कुर्सी दो। हमारे दाऊद अशरफी माशाल्लाह बहुत नातखा है, हमारे खानखा के मेहमान, खुसूसी नातखा है। कुर्सी देखो मियां दो, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम, सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये बच्चों को आने न को दियो, जाओ चले जाओ, बोलो उठना बैठा करना को करो। ये हो गया हमारे बच्चों का, फोनों में चबूतरों में 4-4 घंटे बैठने तैयार है लोग, पूरी रात फोन में देखेंगे तो बैठते। मस्जिद में बैठो तो बेचैन 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 बेचैन, पता नहीं क्या हो गया। तो खैर, अब यहाँ मेरी बात तवज्जो फरमाए, बात सुनने तैयार है आप लोग? आ रहा जा रहा, कौन रहा बैठ रहा, मध्य कोई इंसानी छे अपने ऐसे 2 हाथ 2 पैर वाला छोड़े, कोई नया आदमी नहीं, उसको बार बार पलट के देखने कौन आ रहा कौन जा रहा, इंसानी छे। इधर देखिए आप, तवज्जो इधर रखे। मेरी बात की अहमियत नहीं, मेरी तकरीर की अहमियत नहीं, लेकिन बात कुरान हदीस की हो रही है तो उसकी अहमियत है। बात कुरान हदीस की हो रही है, उसकी अहमियत है। बस यहाँ की तमीदी बात कर रहा था कि ढोंगी पीर से भी बचे, वहाबियों से भी बचे। पीर के 4 शराइत है। अब कहेंगे फिर मौलाना बताइए पीर कैसा होना चाहिए, किसके मुरीद होना चाहिए? तो पीर के अंदर 4 चीजें देखो तो उसके मुरीद बन जाओ। 4 शर्तें, कितने? 4। पहली शर्त, पीर पक्का टनटनातन सुन्नी होना। नो किसको भी बुरा नको बोलो, हमारे पीर नहीं सिखाए। मैंने कहा पीरों के पीर मौला अली है। अपने ज़हरी जिंदगी में अपने दौर में 70 खारजियों को जिंदा जलाया। मौला अली खारजी को काफिर समझ रहे, इन्हों इतने बिंदु भी नहीं है, किसी को बुरा मत बोलो। तू कौन, तेरी औकात क्या? तो लिहाजा पीर के अंदर जो 4 शर्त है, उसमें पहली शर्त पीर पक्का सुन्नी होना। अगर मुर्शिद पक्का सुन्नी हो तो फिर मुरीद को भी भटकने बोला नहीं। हमारे हजरत किसको भी बुरा नहीं बोलना बोले। क्या रे भाई, एक मुरीद आके बोला नहीं किसको भी बुरा नहीं बोलना बोले। हजरत हम अल्लाह अल्लाह करने वाले बेटा, किसी को शिया वहाबी ये मौलाना लोगों का काम है, हमारे हजरत नहीं बोले। अच्छा इनको समझना ना, जरा इनके हजरत को बोल को देखो तो इन्होंने लड़ने आ जाते। अरे तुम्हारे हजरत को बोले तो गुस्सा, और जो शिया बदअकीदा हुजूर को बोले तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, जो सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हदीस पाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह के लिए करो और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए करो। पीरों से मोहब्बत जात के लिए नहीं, कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते इसलिए है कि ये अल्लाह के वली है। लिहाजा पीर पक्का, पहली शर्त क्या है? पीर पक्का सुन्नी होना चाहिए, डुकमुक नहीं होना, थाली का बैगन नहीं होना, इधर भी उधर भी, पक्का सुन्नी। फिर देखो उसके अंदर रूहानियत कैसे आती है उस मुरीद के अंदर, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि पीरो मुर्शिद जो है आलिम होना। अगर आलिम नहीं भी है, मिसाल के तौर पर आलिम नहीं भी है, इतनी सलाहियत तो होना चाहिए कि वो अपने मुरीद को किताब खुद से निकालकर हलाल और हराम का मसाला बता सके।
पहली शर्त पक्का सुन्नी होना, दूसरी आलिम, अगर आलिम नहीं भी है तो इतनी सलाहियत उसके अंदर होना कि अपने, अब मुर्शिद को नहीं मालूम क्या हलाल क्या हराम है, वो क्या बताएगा है? तो लिहाजा दूसरी शर्त। तीसरी शर्त तो मुर्शिद आलिम पक्का सुन्नी और आलिम के साथ साथ बामल कुरान हदीस का पाबंद होना। ऐसा नहीं कि आज नमाज पढ़ा कल छोड़ दे रहा, आज दाढ़ी रखा कल काट दे रहा, आज रमजान में रोजा अगले रमजान में रोजा नहीं रखा, तो ये भी नहीं चलेगा कि बामल मुत्तकी परहेजगार होना तीसरी शर्त। और चौथी शर्त यह है कि उसके पीर का जो शिजरा है, जो तुम्हारा पीर होगा उसका शिजरा हुजूर तक बिल्कुल मिलना चाहिए। शिजरा तरीक़त, उसके पीर कौन, उनके पीर कौन, उनके पीर कौन, इस तरह शिजरा गौसे आजम से होकर मौला अली तक, इस तरह हुजूर तक। बीच में अब बोले शिजरा कैसा कटता, बीच में वालिद साहब थे, पर्दा फरमाया, बेटे को खिलाफत भी नहीं थी, उन्होंने बैठ गए, मुरीदा भी बना रहे, शिजरा कट गया, फैज खत्म। मुर्शिद जो है, वालिद भी अगर किसी को गद्दी में बिठाता है तो पहले उसको काबिल बनाता है, जो सच्चे पीरों की बात कर रहा हूँ, जो काबिल बनाता है उसके बाद अपनी कुर्सी पे बिठाता था। ये तरीका था मुर्शिदों का। इसलिए गौसे आजम अगर निजामुद्दीन औलिया को देखे, इतनी बड़ी खानखा थी, लेकिन अपने जानशीन को अपनी जगह जब बिठाया तो अपने बेटे भाई भांजे को नहीं, हालांकि अब तो शादी नहीं की, भांजे खानदान के किसी लड़के को नहीं बिठाया, बल्कि निजामुद्दीन औलिया ने अपना जानशीन सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहलवी को बनाया था। तो खैर ये चार शर्तें अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाए अहम मौजू। हजरत आपको जाना है क्या? थोड़ी देर भाई, इंशाल्लाह उसके बाद हम खत्म करेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह। अब आप थकान न करें, मैं तो यहाँ तो एक तमहीदी बात हजरत के सामने अर्ज कर रहा था कि माशाल्लाह हजरत कई जगह तकरीर के लिए जाते हैं, तो जहाँ बदअक़ीदा वहाबी का मसला हो तो ढोंगी पीर भी बता दिया जाए। और ढोंगी पीर से बचना आज के दौर में है, तो वो जिस तरह वहाबी से बचने के लिए आला हजरत का नाम ले लो, और ढोंगी पीर से बचने के लिए आला हजरत का इश्क बिठा लो। हाँ, मैं तो इतना देखा हूँ कि जो आला हजरत की मोहब्बत में आता है, इबादत तीन तरीके की होती है, एक माली इबादत, एक बदनी इबादत और एक है मुरक्कब इबादत। माली इबादत क्या है? माली इबादत अल्लाह की राह में ज़कात निकालना, माल का खैरात करना, सदका करना, ये माली इबादत है। माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला भी इबादत का सवाब पाता है, ठीक है, माली इबादत इसको कहते हैं। और एक है बदनी इबादत, नमाज बदनी इबादत, रोजा बदनी इबादत, और एक है मुरक्कब इबादत जिसमें माल भी खर्च होता है और बदन की मेहनत भी होती है, जैसा कि हज, जैसा कि हज है, माल भी खर्च होता है और बदन की मेहनत भी लगती है। अब ये देखिए, माली इबादत, बदनी इबादत, मुरक्कब इबादत, ये तीन तरीके इबादत के, बात समझे, इबादत को अल्लाह को राजी करने के ये तीन तरीके हैं। अब ये बात समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब माली इबादत, बदनी इबादत, मुरक्कब इबादत, इन तीनों इबादत में, यानी माली इबादत में फर्ज भी है, नफील भी है। माली इबादत में फर्ज भी है, नफील भी है। बदनी इबादत में फर्ज भी है, नफील भी है। मुरक्कब इबादत में फर्ज भी है, नफील भी है। फर्ज भी है, नफील भी है। अब देखें तो वो कैसा कि जिनके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए, उस पर साल में एक बार ज़कात निकालना, जिसके माल पर ज़कात फर्ज हो जाए तो साल में एक बार ज़कात का पैसा निकालना फर्ज हो जाता है। और जो अल्लाह की राह में यानी माल खर्च करे, नफील के तौर पर सदका करे, खैरात करे, यतीमों बेवाओं का ख्याल करे, तो ये नफली इबादत, तो मैंने कहा फर्ज भी है, माल इबादत में फर्ज चीज भी है, नफील भी है। अब आ जाए बदनी इबादत में फर्ज भी है, नफील भी है। जैसा कि आप देखें कि एक शख्स जो है
वो नफिल नमाज पढ़ रहा है, नफिल रोजे रख रहा है, तो नफिल भी है, फर्ज भी है। और मुरक्कब इबादत में किसी को हज बदल करा दिया, मुरक्कब इबादत में बहुत से ऐसे हैं, कुछ फराइज भी है, कुछ नफील भी है। अब आगे बढ़े, ये औरस है क्या, ये बुजुर्गान दीन की याद क्यों मनाई जाती है? तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, असल में औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन का जो औरस होता है ये नफील है। इनके उर्स में आना, माल खर्च कर कर गरीबों को खाना खिलाना, दीने महफिल सजाना, ये अब गौर करें, ये नफली इबादत में आता है। अब आगे बढ़ने में आपको बताना चाहता हूँ, औलिया अल्लाह है क्या? इसी तरह खैर खैरात में फर्ज नफिल दोनों भी आते हैं, लेकिन जब आम बंदों का इंतकाल होता है, आम मुसलमान जब मर जाते हैं, तो उनकी मगफिरत के लिए कोई जो है जियारत की महफिल लगाता है, कोई 10वां 20वां 30वां चहलुम की महफिल करता है। ये आम बंदों का मसला है। जब साल गुजर जाए तो बरसी करता है, ये आम बंदों का मसला है। लेकिन जब अल्लाह का महबूब बंदा दुनिया से जाता है, अल्लाह का वली जब दुनिया से जाता है, तो उनसे दुनिया से जाने के बाद, क्योंकि अल्लाह ने उनको ऐसी इज्जत अता फरमाई, दुनिया में भी, खबर में भी, आखिरत में भी। सूरे यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया वल आखिरा, के खुशखबरी इनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो लिहाजा इसका मतलब क्या है कि खुशखबरी है दुनिया और आखिरत दोनों जगह भी। तो इसका मतलब यही है कि सुनो, जब ये दुनिया में होते हैं तब भी अल्लाह इनको इज्जतों से नवाजता है, जब ये दुनिया से जाते हैं तो औलिया अल्लाह के मज़ारों के करीब अल्लाह ताला लोगों को कर कर तब भी इनकी धूमें मचाता है और इनकी इज्जत अल्लाह ताला इनको इज्जत से नवाजता है, इनको दुनिया में भी खुशखबरी देता है। बैठ जाओ बेटा, ए बच्चे बैठो। अरे इतनी उम्र हो गई मियाँ, जब भी दीनी बयान चलते रहता कोई नमाज नहीं पढ़ा जाएगी, जिक्र तक मना है पढ़ना, लिहाजा थोड़ा सा सब्र करे। अगर इशा पढ़ ले तो पूरी रात बाकी है। अल्लाह हमको वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक दे। बयान होते वक्त ना जिक्र करेगा ना कोई नमाज पढ़ेगा, बल्कि ये बयान, फिर कह रहा हूँ, किसी मौलाना की तकरीर नहीं, बयान क्या हो रहा है, कुरान और हदीस बयान किया जा रहा है। तो जब कुरान बोला जाए तो सुनना फर्ज होता है। ये मसला सीखो, सीख कर दीन सीख कर इबादत करो। मन चाहिए इबादत अल्लाह को कबूल नहीं, रब चाहिए इबादत होना। जैसे मेरे दिल में मैं करता हूँ, नहीं करता अल्लाह कबूल ऐसी इबादत। जैसी शरीयत बोल रही है, जैसा कुरान बोल रहा है, ऐसी इबादत को अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा औलिया अल्लाह को अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है, कब्र में जाने के बाद भी इज्जत अता फरमाता है। तो बस फर्क इतना है, आम बंदों की जब महफिल हो तो उसको जियारत या चहलुम कर लेते हैं या बरसी कहते हैं। बुजुर्गान दीन का जब यौम आता है उसको उर्से पाकी महफिल कहते हैं। नाम बदला, काम वही है। आम बंदों के लिए अलग होता है, खास बंदों के लिए अलग होता है। लिहाजा ये बात समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि फिर आप देखिए, जैसा कि अच्छा ये आम और खास की बात आ जाए तो एक और बताइए, जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की आयत पाक, सूरह बकरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, हर वो चीज हराम जो गैरुल्लाह के नाम पर हो। अब ये आयत पर वहाबियों को एक मुगालता हो गया, मुगालता क्या, बदमाशी हो गई। ये आयत पढ़कर सारे वहाबी कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम, गैरुल्लाह से नाम उनके बारगाहों पर तुम या गौस कहते हो या गौस अल मदद कहते हो, ये हराम। अब ये पढ़कर वो कैसा, तो देखिए अल्लाह फरमाता है कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि जो गैर खुदा का नाम लेकर नाम ले वो हराम हो जाता है। लिहाजा ये आयत बता रही है हर गैरुल्लाह का नाम लेने से अल्लाह नाराज हो जाता है। ये क्या तुम उर्से गौसे आज़म मनाते हो, उर्से गरीब नवाज
नमाज मनाते हो, उर्स आला हजरत मनाते हो, गैरुल्लाह का नाम ले रहे हो, ये हराम है, ये शिरक है, ये बिदअत है। मैंने कहा वहाबी मौलवी, ये आयत की तफसीर तू जो बता रहा है, अगर इसको मान लिया जाए, अगर ये बात मान लिया जाए तो सिर्फ खराबी औलिया अल्लाह के उर्स या बुजुर्गान दीन पर नहीं आएगी, गैरुल्लाह की मदद पर बहुत से चीजों पर खराबी आ जाएगी। बोले वो कैसा? मैंने कहा जो ये आयत तो पढ़ लगा है, पहले ये बताइए आयत किस सूरे में है? सूरे किस सूरे में? सूरे बकरा। सूरे, अब बकरा कहते हैं किसको? बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। किसको कहते हैं? आप कह रहा है कि गैरुल्लाह का नाम लेना शिर्क है, बिदअत है। मैंने कहा फिर ये जो सूरे का नाम है, जिस सूरे में ये आयत है, बोलो ना सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही? तो जिस सूरे में ये आयत है तो फिर उसका नाम गाय वाली सूरत क्यों है? तो फिर क्या नहीं, फिर कुरान के जो सूरों के नाम है वो भी बतला दो, हर वो चीज हराम जो गैरुल्लाह पर हो। तो मैंने कहा फिर सूरे, आप तो सूरे बकरा, सूरे नमल, नमल चुमटी को कहते हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। सूरे नमल है, सूरे इब्राहिम है। मैंने कहा अगर नाम गैरुल्लाह के नाम लेने पर वो चीज हराम और बिदअत हो जाती है, तो कुरान में जो सूरों के नाम है फिर उसमें भी तुम क्या फर्क करोगे? अब तुम एक काम करो, सूरे के नाम क्या रहा? सूरे अल्लाह, पहला सूरा सूरे अल्लाह, दूसरा सूरा सूरे अल्लाह, तीसरा सूरा सूरे अल्लाह, ये रखोगे? ये रखोगे? बात को समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात को समझे। मैं एक बहुत इल्मी बात आपको समझाने की कोशिश आसान लफ्जों में। लिहाजा पहली खराबी ये हो जाएगी कि हर सूरे का नाम बदलाना पड़ेगा। अगर हर चीज वो हराम जो गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो फिर तुम्हें सूरों का नाम भी बदलाना पड़ेगा। और फिर आगे देखे, आप बकरीद के महीने में कुर्बानी तुम भी देते हो, हम भी कुर्बानी देते हैं, और बातें तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं है, तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन कुर्बानी तो देते हो। कल जब बकरा लाते तो क्या कहते हो? ये मेरे अब्बा के नाम की। मैंने कहा हराम, गैरुल्लाह का नाम ले रहा। अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने लाया, लेकिन कहते अब्बा के नाम की, अम्मी के नाम की, बहन के नाम की, बेटी के नाम की। मैंने कहा हराम। बात करने गए थे गैरुल्लाह से मुसलमान हराम। मैंने कहा कितने माने निकालोगे? और ये आयत पढ़कर ये लोगों को बताते हैं कि गैरुल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए, अल्लाह से मदद मांगो या गौस मत कहो। मैंने कहा ये बात मान ली जाए, फिर सूरों का नाम बदलाओ, ये बात मान ली जाए, तो फिर तुम बकरीद में जो अपने बाप के नाम की कुर्बानी देते हो, बेटे के नाम की कुर्बानी देते हो, बहन के नाम की कुर्बानी देते हो, बीवी के नाम की कुर्बानी देते हो, ये भी हराम। तो वे कह रहे हैं गैरुल्लाह। तो असल में इस आयत का माना क्या है? ये आयत का माना वो है, सुने गौर से सुने, ये आयत का माना वो है जो 1300 साल से मुफस्सिरीन करते हुए आ रहे हैं, वो माना सही लफ्जों पर मुसलमानों को बताओ। ये आयत पढ़कर ही कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, ये आयत पढ़कर ही कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना हराम, फला चीज हराम, न्याज हराम, मन्नत हराम, जीजा हराम, दीदार जो है चहलुम हराम, बरसी हराम, फला 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 हराम। मैंने कहा भाई एक बात करिए, आप जो चीख चीख कर कह रहे थे हराम है हराम है, जो उस मस्जिद में आप पढ़ते हो उस मस्जिद का नाम अबू बकर सिद्दीक है। मैंने कहा हराम, मस्जिद हराम, गैरुल्लाह के नाम पर है ना, तो मस्जिद भी मस्जिद अल्लाह रखोगे है, तो नाम रखो मस्जिद अल्लाह। माना मस्जिदों के नाम पर भी गौर करें तो इस आयत का सही तफसीर क्या है जो सूरह बकरा की है? तो यहाँ पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो जानवर हराम हो जाता है जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम जुबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेकर गैर का नाम लेकर जुबा करेंगे तो वो जानवर हराम है। और इतना सुन्नी जानता है, नाम का गौसे आजम का बकरा जरूर लाता है, गरीब नवाज के नाम से बकरा जरूर लाता है नियाज करने के लिए, लेकिन जुबा करते वक्त या गौस कहकर जुबा नहीं करता, जुबा करते वक्त या गरीब नवाज कहकर जुबा नहीं करता, जुबा करते वक्त या बंदा नवाज कहकर जुबा नहीं करता, जुबा करते वक्त कहता है बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। असल इस आयत का माना यह है कि वो जानवर हराम
जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम जुबा करते वक्त लिए। अब देखे फतवाए खाजी खान में ये मसला मौजूद है। हजरत फतवाए खाजी खान बड़ा मशहूर फतवा की किताब है, जो आला हजरत वाले तो जानते होंगे। आला हजरत ने इसी किताब से करेंसी के मुतालिक फतवा दिया था, नोट के मुतालिक। फतवा खाजी खान जिसकी नजर में, आला हजरत की नजर में इतनी मोतबर किताब हो, उसमें मसला है कि एक शख्स ने सवाल किया, हुजूर एक बकरा था और पाला गैर मुस्लिम ने, मसला पाला गैर मुस्लिम ने, मुसलमान नहीं था, उसका बकरा था, और उसकी नीयत ये थी कि ये जब बड़ा हो जाए तो अपने बुत का नाम लेकर काटूंगा। इस नीयत से पाला, उसको बड़ा किया। अब जो बड़ा होगा, अच्छा क्या नीयत से पाल रहा गैर मुस्लिम? अपने बुत के नाम पर जुबा करूंगा, अपने मूर्ति के नाम पर जुबा करूंगा, इस नीयत से पाला, पूरा बड़ा भी हो गया। लेकिन हुआ ये कि एक शख्स ने चोरी उसको कर लिया और चोरी कर बेच दिया। तो एक मुसलमान ने उसको, यानी कि चोरी करने वाला एक मुसलमान ही था, चोरी कर लिया बकरे को। अब बकरा पला किस नियत से? उस मूर्ति की नियत से कि इसके लिए जब बड़ा होगा तो इसी के लिए, इसी के नाम पर काटूंगा, इसी के नाम पर काटूंगा। लेकिन एक मुसलमान ने उसको चोरी किया और चोरी कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर काट दिया। अब सवाल ये उठता कि ये जानवर हलाल है या हराम होगा? क्योंकि जिसने पाला था उसकी नीयत कुछ और थी। जिसने पाला था वो तो ये नियत कर रहा था कि ये जब बड़ा हो जाए तो बुत के नाम पर काटा जाएगा। लेकिन जब बड़ा हो गया, एक मुसलमान ने चोरी कर उसको जुबा कर दिया अल्लाह के नाम पर। अब ये जानवर हलाल होगा या हराम होगा? क्योंकि पहला छोटे से बड़ा हो जानवर मूर्ति के नाम पर, बुत के नाम पर। तो फतवा काजी खान में फतवा मौजूद है, क्योंकि चोरी कर उसने जुबा तो किया हलाल रब का नाम लेकर, वो तो नाम अल्लाह का लेकर जुबा कर रहा है। जानवर तो हलाल होगा, लेकिन मुसलमान को चोरी नहीं करनी चाहिए। मुसलमान को चोरी नहीं करनी चाहिए, हराम में करना। लेकिन अगर वो जुबा अल्लाह के नाम पर हो गया तो जानवर हलाल। अब गौर करनी समझे, छोटे से बड़ा किस नियत से हुआ हो? सिर्फ नियत करने से कोई चीज हराम नहीं हो जाती। हम नियत कर लाए बकरा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो गौसे आजम के लिए काटे जाएगा, गरीब नवाज के लिए काटा जाएगा। बोले हराम। मैंने कहा ना ना, मतलब ये है जैसा तू बकरा लाता अपने अम्मी के नाम पर, अपने अब्बू के नाम पर, और कहता है ये बकरा तो लाया हो अम्मी के नाम पर और काटूंगा रब का नाम लेकर ही, लेकिन जो अम्मी का नाम ले रहा हूँ तारुफ के लिए ले रहा हूँ, पहचान के लिए ले रहा हूँ, पता तो चले कि जब मैं जिसके नाम पर काट रहा हूँ वो तो रब का नाम ही लेकर काटूंगा। लेकिन तारुफ के लिए माँ का नाम लिया जा रहा है, पहचान के लिए बाप का नाम लिया जा रहा है, पहचान के लिए माँ का नाम लिया जा रहा है। मैंने कहा यही तो मसला आपको समझाना चाहते हैं। हम ला रहे हुसैनी बाबा के नाम पर बकरा, हम ला रहे गौसे आजम के नाम पर बकरा, हम ला रहे गरीब नवाज के नाम पर बकरा। काटा तो अल्लाह के नाम पे ही जाता है, लेकिन तारुफ के लिए कह जाता है गौसे आजम का बकरा है, पहचान के लिए कहा जाता है गौसे पाक के नाम का बकरा है, गरीब नवाज के नाम का बकरा है। बस ऐसे ही जैसा आप कुर्बानी देते हैं मेरे माँ के नाम की, लेकिन इसका मतलब क्या कि जुबा करते हो आप अपनी अम्मी का नाम लेते, अब्बू का नाम लेते, लेकिन कह रहे हो कि मेरी माँ के नाम की। तो आप कहेंगे मौलाना ये तारुफ के लिए, ये पहचान के लिए है, जुबा तो अल्लाह के नाम पर किया जाएगा। तो लिहाजा बदअकीदा वहाबी इस आयत पर बदमाशी करते हुए कहते हैं हर वो चीज हराम जो गैरुल्लाह पर लिया जाए। मैंने कहा फिर कितनी बातें निकालोगे, कितनी चीजें निकालोगे? अब आए मैं आपको बताऊं, अगर गैरुल्लाह से, मैं बताने से पहले बता एक चीज और समझा दे कि जो एक हदीस पाक है सही मुस्लिम, यही उठ बैठक कर रहे मियां, हाँ, सही मुस्लिम और सही बुखारी में हदीस पाक मौजूद है। और जो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम जिस हदीस को सही कहते हैं ना, उसको मुहद्दिसीन की जुबान में मुत्तफक अलैह हदीस कहा जाता है। दोनों हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी और सही मुस्लिम में अगर दोनों मुहद्दिस जिस हदीस को सही कहे मुत्तफक अलैह हदीस, उस हदीस की पहले बुखारी शरीफ में आ जाए, यही बहुत बड़ी सनद हो जाती है।
फिर इमाम मुस्लिम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ये दोनों मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही कहा है, और इमाम बुखारी के सारे किताब में हदीसें पूरे सही तो है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सही हदीस पाक है। इमाम बुखारी ने किताबुल अंबिया में हदीस पाक को लाया है, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को किताबुल तौबा में लाया है। वो हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया। ये हदीस आप सुने, लेकिन इसका माना अल्लामा आइनी ने शरह बुखारी में इस पर बहुत बेहतरीन नुकाहात को बयान फरमाया। अल्लामा आइनी जानते हैं मौलाना कि कितने बड़े ये शारह मुहद्दिस है, हदीस की शरह फकीह मुहद्दिस है अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इनका नाम खुद एक ब्रांड है। अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखो वो 99 आदमी को कत्ल करने वाला, जब उसके दिल में नरमी आई तो किसी आलिम के पास गया, जाकर कहा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, कोई तौबा का रास्ता है? कहा इतने आदमी को कत्ल करके क्या तौबा करेगा? तो उसने उनको भी कत्ल कर दिया, 100 आदमी को कत्ल कर दिया। लेकिन फिर एक अल्लाह वाले के पास गया जो आलिम भी था और आरिफ भी था, उसके पास पहुंचा, उसको जाकर कहा कि मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया है, क्या कोई जरिया है अल्लाह ताला तौबा को कबूल करेगा? तो उसने फरमाया हाँ, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। जरा तौबा करने वाले सुने आप, अरे तौबा तौबा उसके बाद फोन में वो सब नहीं देखता हूँ, खाली बोलना अलग होता, कुछ चीजें छोड़ना भी पड़ता तौबा है। अब गौर करें, उस आलिम दीन आरिफ बिल्लाह ने फरमाया एक काम तुझे करना पड़ता। बोले क्या? जिस मुकाम पर तू है, जिस जगह पर तू है, उस जगह के इर्द गिर्द पूरे गुनाहगार अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, तो एक काम कर, वो जगह बदला दे, वहां से हिजरत कर, उस जगह को छोड़कर तू उस जगह चले जा जिस जगह अल्लाह के महबूब बंदे रहते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे जिस जगह पर रहते हैं उस जगह चले जा। हदीस पाक में आता है, एक रिवायत में आता है, वो शख्स आया, घर में सामान उठाया, हाँ जगह बदलना पड़ता, सोबत बदलना पड़ता। अरे गंदे दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगा तो कल से उसके साथ ही बैठे रहे। जब तक आप बदलेंगे नहीं आपको तौबा का असर मिलेगा नहीं। लेकिन इसकी तौबा सच्ची थी। ये घर पे आया, सामान बदला, कुछ दूर चला, गिर गया, मर गया, गिरकर इंतकाल हो गया। अब इंतकाल होना था, इधर जहन्नुम के फरिश्ते आए, इधर। अच्छा ये वाकया हुजूर सुना रहे हैं, बोलो ना सर। और बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। फरिश्ते आए, जन्नती फरिश्ते कहते हम जन्नत में ले जाएंगे, दोज़खी फरिश्ते कहते हम दोज़ख में ले जाएंगे। मामला बढ़ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया वो तो सब चीज का जानने वाला है, इतने जरिए क्यों? लेकिन बात क्या है मालूम है? अल्लाह चाहता है कि मेरे महबूबों की वाह वाह हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह बोल देता छोड़ो मैं चाह रहा हूं कि जन्नत में जाओ, तो फरिश्ते खामोश हो जाते ना। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया जमीन मापो, जमीन मापो। अगर ये नेकों की बस्ती के करीब है तो जन्नती फरिश्ते तुम लेकर जाना, बुरों की बस्ती के करीब है तो दोज़खी तुम लेकर जाना। लेकिन मैंने कहा मौला तू अगर हुकूमत, तू अगर कह देता कि फरिश्तों खामोश हो, जन्नत में जाने दो, तो फरिश्तों की तो मजाल नहीं होती, वो खामोश हो जाते। लेकिन इतना मामला क्योंकि जमीन मापो, तो अल्लाह पाक की तरफ से यही जवाब आएगा, मेरे बंदो मैं चाहता ही यही हो कि मेरे वलियों की वाहवाह हो, मेरे वलियों की अहमियत लोगों को पता चले, मेरे वली क्या है ये लोगों को मालूम हो, मैं ये बताने का जरिया बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, क्योंकि वो अभी थोड़ी दूर चला था। मिसाल के तौर पर वहां से नेकों की जमीन 60 किलोमीटर दूर थी, ये 40 किलोमीटर चला था मिसाल के तौर पर, अभी 60 किलोमीटर दूर थी। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जमीन सुकड़ गई, खरीब हो गई, और ये शख्स जो मर गया था गुनाह वाली जमीन पर पहुंच गया अल्लाह के महबूबों की जमीन पर। अल्लाह ताला ने जन्नत में भिजा दिया। इस हदीस पर अल्लामा आइनी ने बड़े 3 नुकात को बयान फरमाया। ये हदीस तो आप अक्सर सुनते रहते। पहला नुक्ता सुनिए आप, पहला नुक्ता अल्लामा आइनी कहते हैं कि ये जो हदीस में हुजूर कह रहे हैं कि बनी इसराइल के एक वलियों के करीब
100 खातिल का 100 लोगों को कत्ल करने वाला नीयत कर ले वलियों के करीब जाने की, वो भी बनी इसराइल के दौर के वली थे, तो लिहाजा अल्लाह उस गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है। तो इस उम्मत के, इस नबी की उम्मत के औलिया अल्लाह बनी इसराइल के वलियों से भी अफजल और आला है, बनी इसराइल के वलियों से भी अफजल आला है। जब बनी इसराइल के वलियों का ये मुकाम कि गुनाहगार करीब आने का इरादा करे तो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देता है, तो गौसे आजम का मुकाम क्या होगा, गरीब नवाज का मुकाम क्या होगा, बंदा नवाज का मुकाम क्या होगा, हुजूर के इन गुलामों का मुकाम क्या होगा। इसीलिए कहने वालों ने क्या खूब कहा, चाहे तो इशारे से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है मुस्तफा के गुलामों की, तो आका का आलम क्या होगा। कुछ देख रहा अपने बच्चों के चेहरे अभी वो उतरे हुए, नींद लगा भाई 1 बज रहे, फोन में देख रहे समझ के तो ही बैठो, लेकिन चेहरे पे उदास लेके रखो, बैठो उतार के खुशहाली लाओ। पहला नुक्ता क्या कि बनी इसराइल के वलियों का ये मुकाम तो हुजूर के वलियों का मुकाम, हुजूर के दौर के वलियों का मुकाम, तो लिहाजा ये पहला नुक्ता अल्लामा ऐनी कहते हैं। दूसरा सुनो अल्लामा ऐनी ये फरमाते हैं कि सुनो, इस हदीस से दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि जहां अल्लाह के वली रहते हैं उस जमीन के टुकड़े पर भी अल्लाह की रहमत बरसती है। आए बोलो ना वहां से सुभान अल्लाह। अरे जहां अल्लाह के वली रहते हैं इसलिए हम इनके मजार मुबारक का पानी क्या कहते तबर्रुक है, यहाँ आकर खाना खाने का कहते तबर्रुक है, खाना खाइए तबरुकात है। मैंने कहा तबरुक बरकत रहमत का माना है, मैंने कहा ये कहाँ से निकाला, अल्लामा ऐनी कहते इसी हदीस से पता चल रहा है। अरे जहाँ वली रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वो जगह तो जगह उस इलाके पर भी अल्लाह की रहमत बरसती है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या बात बताइए अल्लामा ऐनी, अल्लाह उनके मज़ार पर करोड़ों सलाम नाजिल फरमाए, करोड़ों बरकतें नाजिल फरमाए, करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उम्मत के अकीदे को मजबूत कर कर वलियों से जुड़ाया है, औलिया से जुड़ाया है, बुजुर्गान दीन से जुड़ाया है। तो अंदाजा कर इस हदीस से दूसरा माना बताते हैं अल्लामा ऐनी कहते हैं वो जमीन भी बरकत वाली, जिस जमीन पर औलिया अल्लाह रहते हैं, जिस जगह पर औलिया अल्लाह रहते हैं। अब अल्लामा ऐनी एक और बात ये कहते हैं, अरे भाई अल्लाह ताला तो कह सकता था उस आलिम के जरिए घर जाकर तौबा कर ले, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी वसीला लेकर, लेकिन नहीं, उस जगह पर जा। बोलना सुभान अल्लाह। उस जगह पर जा, तौबा तो वो कहीं से भी सुनता है, कहीं से भी कबूल कर सकता है, उसकी मर्जी, लेकिन कहता ना, अगर मुझको राजी करना है, मुझको राजी करना है तो तुम्हें मेरे वलियों के दरबार में आना ही होगा। इसलिए अक्सर ये तीसरा नुक्ता मैंने बयान फरमाया, इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो लोग मुझको कहते हैं मौलाना औलिया अल्लाह के आस्थान में जाते कहीं कुछ, मैंने कहा दुआ करने के लिए जाते, तो एक वहाबी ताना देकर कहता अच्छा दुआ के लिए जाते हैं, बोले हाँ दुआ करते वहां ठहर कर अल्लाह की बारगाह से, तो अब ये शहद में जहर देते ये लोग, ऐसा अब दुआ के लिए जाते हैं। हम बोलते हैं जब कोई सुन्नी बोलता ना बच्चा, अरे भाई हमको खुदा नहीं समझते, अल्लाह का वली समझते हैं, महबूब समझते, उनके पास जाकर दुआ करते, अल्लाह तेरे वली के वसीले से मेरी दुआ को कबूल कर। इतना आसान में बोले, सुन्नी बेचारा भोला होता, अब इन्होंने शहद में जहर देते, अच्छा इसलिए जाते आप दरगाह को, बोले हाँ इसलिए जाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आप दुआ के लिए जाते तो घर में बैठकर भी दुआ कर सकते, मस्जिद में बैठकर भी दुआ कर सकते, वहां जाना कहीं को जरूरी, कभी घर में बैठकर करो, तो क्या अल्लाह नहीं सुनता?
घर में बैठकर करो तो भी अल्लाह सुनता, मस्जिद में बैठकर भी करो तो अल्लाह सुनता। अब ये मौलवी कहता है अल्लाह की बारगाह में दुआ करना हो तो घर में बैठकर करो अल्लाह सुनता है, मस्जिद में बैठकर करो अल्लाह सुनता है, मार्केट में बैठकर करो अल्लाह सुनता है। हमने कहा मौलवी साहब ये शहद में जहर मत दो, बात सुनने की नहीं है। हम भी मानते हैं अल्लाह तो सुनता हर जगह से है। आप घर में बैठकर बोलो अल्लाह सुनता है, मार्केट में बैठकर दुआ करो अल्लाह सुनता है, मस्जिद में बैठकर दुआ करो अल्लाह सुनता है। बात सुनने की नहीं है, बात राजी होने की है, बात राजी होने की है। हम औलिया अल्लाह के आस्थाने पे आए तो अल्लाह सुनता भी है, राजी भी हो जाता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा अभी अल्लाह हुजूर फरमा दे के तौबा कबूल कराना तो वलियों के करीब जाओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैंने कहा कहीं भी तौबा हो सकती थी, लेकिन नहीं, अल्लाह चाहता कि मेरे वलियों का बोलबाला हो, उसकी धूमें मचे। बोलो ना सुभान अल्लाह। इसलिए लाख कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुम्मत उनकी चमक रही है, मज़ारात उनके चमक रहे हैं। अरे हमको नजर नहीं आता। मैंने कहा तुम उल्लू है, उल्लू को तो रात में भी नजर नहीं आता। ये नूर उन्हीं को नजर आते हैं जो नूर आले आका को नूर मानते हैं। इब्लीस को नूर नजर नहीं आया आदम अलैहिस्सलाम के पास, नहीं आया था इब्लीस को। तफसीर नईमी में सैयदना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया आदम को सजदा करो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम को सजदा करना है। पैर को देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। घुटनों को देखा, कुछ भी समझ में नहीं आया। पेट मुबारक को देखा, समझ में नहीं आया। सीने को देखा, समझ में नहीं आया। पेशानी को देखा, पेशानी को देखा, जिब्राइल झुक गए, सजदा कर लिया। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल पहले तूने सजदा किया, क्या समझ में आया? मौला जब तू कहा ना आदम को सजदा करो, पैर को देखा नजर नहीं आया, पेट को देखा नजर नहीं आया, लेकिन पेशानी में नूर नजर आ गया तो समझ गया कि ये नूर है जिसकी तू ताज़ीम कराना चाहता है। ये नूर है आदम अलैहिस्सलाम के पेशान में जिसकी तू इज्जत कराना चाहता है। तो मैं सजदे में सर रख गया, झुक गया, सजदे में झुक गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे राज को तू पहचान गया, मेरे राज को तू पहचान गया। अभी इस राज को जाहिर नहीं कर, आज के बाद मैं तुझको जिब्रील अमीन का खिताब अता करता हूं, अमीन का खिताब अता करता हूं। तो लिहाजा नूर जो है इब्लीस को नजर नहीं आया, फरिश्तों को नजर आ गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो नूर नजर नहीं आता मज़ारों पर, गुम्बदों पर, क्योंकि इनका अक़ीदा ही वैसा है। अरे जो हुजूर को नूर मानते हैं फिर उनको पता चलता है वलियों की चौखट पर भी नूर नजर आता है, गुम्बद पर भी नूर नजर आता है। अब यही तो मसला था कि अल्लाह पाक ने उस शख्स को कहा तौबा कबूल करूंगा, लेकिन वहां चले जा जहां मेरे बंदे रहते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, अल्लामा आईनी कहते हैं ये तो बंदे जहां उनकी मजार हो, जहां उनका घर हो, अल्लाह तो इनसे इतनी मोहब्बत करता, अल्लाह अपने महबूबों से इतनी मोहब्बत करता। बंदे जहां उनके महबूब हो वो जगह तो है ही बरकत वाली, जहां वो महबूब का घर हो या वो रह रहे हो या उनका मजार हो वो है ही बरकत वाली। लेकिन अल्लाह ताला इनको इज्जत कैसे देता देखो। कुरान की आयत है ना कि अल्लाह जिसको चाहे, जिसको चाहे। मैंने कहा इस आयत का माना कभी औलिया अल्लाह पर देखो। इज्जत जब देता अल्लाह है तो ऐसा देता है, जिंदगी में भी उनकी इज्जत होती है, मरने दुनिया से जाने के बाद भी, खबर में जाने के बाद भी उनके मजार पर गुलाम हाजिर होते हैं। और अल्लाह बताता है मैं ऐसी इज्जत देता हूँ, दुनिया में भी इज्जत, खबर में भी इज्जत, और जब क़यामत का दिन आएगा मैदान आखिरत में भी अल्लाह इनको इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह महबूब मोहब्बत इतना करता है वलियों से, वो जिस जगह वली रहते हैं उस जगह पे तो रहमत बरसती बरसती है, लेकिन जिस जगह पर अल्लाह के महबूबों का निशान हो अल्लाह उनकी भी इज्जत लोगों से कराता है। बोला सुभान अल्लाह। जिस जगह अल्लाह का महबूब बंदे का, बंदा नहीं अल्लाह के महबूब बंदे की निशानी वो अल्लाह कहता है कि मेरे काबे पे घर को आने वाले
वालों, काबे का तवाफ करने वालों, हज करने वालों, ना मैं तुम्हारा उम्र उस वक्त तक कबूल करूंगा, ना तुम्हारा हज उस वक्त तक कबूल करूंगा जब तक तुम मुकामे इब्राहिम के सामने 2 रकात ना पढ़ लो। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे भाई काबे में आ गए, राजी हो जा, कहा नहीं। अल्लाह तेरे घर का तवाफ कर लिया, राजी हो जा, कहा नहीं। या अल्लाह नमाज तो कैमी पढ़ लूंगा, पूरा हरम तेरा है, कहा नहीं। कहा सफा मरवा पर चक्कर और लगाऊंगा, कहा नहीं। मुकामे इब्राहिम के पास वहां पर आजा, क्योंकि वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, उनके खातमे का निशान मौजूद है। अल्लाह अपने महबूबों के मजार कब्र तो दूर की बात है, उनके निशानों को भी इज्जत से नवाजता है। ये आपको समझाना मकसद था, और मैं आपको इसी हदीस पर बात खत्म कर रहा हूँ, वरना मैं अल्लाह की अता से औलिया अल्लाह मदद करते हैं, इस पर कुरान की 13 आयतें और 21 अहादीस मैंने निकाला था। अलग उतना वक्त नहीं है, बहुत लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, फिर तो कुरान की मैं तो ये मेरे इल्म के मुताबिक मैंने निकाला। उलमा के जूतियां उठाने वाला मैंने अपने इल्म के द्वारा कुरान की 13 आयतें और 21 हदीसें मैंने निकाले, जो मैं सबूत दे सकता हूं कि अल्लाह की अता से औलिया अल्लाह भी मदद करते हैं, बुजुर्गान दीन मदद करते हैं। लेकिन ये मौजू इंशाअल्लाह फिर कभी हम इसको जो है मौका पर करेंगे। काफ़ी देर से मौलाना भी, क्योंकि 12 रोज़ा प्रोग्राम चल रहा है मौलाना का, वहाँ पर भी तकरीर, यहाँ भी तकरीर, काफ़ी देर से वो भी बैठे हुए हैं, नात खान भी बैठे हुए हैं, कादिम साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। बस मैं यही दुआ करता हूँ आखिरी में कि अल्लाह ताला हम तेरे वली के कुर्ब में आए हैं, तो हमसे राज़ी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें हदीसों से पता चलता है जहाँ तेरा वली होता है वहाँ आकर तू दुआ मांगे कबूल करता। दुआ करते मौला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, हमारे जाहिर बातिन जिस्म रूह दिल को पाक बना, हमारे दिलों में इल्म नाफे को दाखिल फरमा, सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल फरमा, दिल में सुन्नियत के दर को दाखिल फरमा, हमें सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन, ये उर्स पाक की महफिल में जितने लोगों ने तन मन धन से मेहनत की है मौला, इनको इसका बेहतर अजर अता फरमा, इनको इसका बेहतर अजर अता फरमा। जितने नात खान यहाँ कर नात पढ़े और मौलाना ने जो बयान किया मौला, इन नात खानों को मौला खूब तरक्की अता फरमा, सच्चा आशिक रसूल बना, इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा, और इन मौलाना को मौला इल्म नाफी अता फरमा, और इनको आरिफ बिल्ला बना दे मेरे मौला। या रब्बुल आलमीन, सरकार हुसैन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वास्ता वसीला देकर दुआ करते मौला, जितने उर्स की तकरीबात में जितने लोग शिरकत किए हैं, गुलाम कनीज़े मौला सब के हाजिरी को कबूल फरमा, सबको इनका जो जो नीयतें तमन्नाएं लेके हाजिर है मौला, इनके दरबार में सबके तमन्नाओं को पूरा कर दे, सबके जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे, सबके मुश्किलों को आसान फरमा दे। तो कारोबार के लिए आया है मौला, तो उनके कारोबारों में तरक्की अता फरमा, जो काम के लिए आए तो मौला उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कोई औलाद के लिए आए तो उनको औलाद अता फरमा, नेक साहले औलाद अता फरमा। अगर किसी लड़की की शादी नहीं होने मौला, तो हज़रत के उसमें आने के वसीले से मेरे मौला और दुआ के वसीले से मेरे मौला उन बच्चों के अच्छी नसीब बना दे, सुन्नो तो भरे रिश्ते अता फरमा मौला, जो कर्जदार उनकी भी मदद फरमा, जो मौला जो जिनके आंख पे जिन शयातीन करतूत बलियात है मौला, उनके बलियात को भी ख़त्म फरमा, उन पर भी रहमत नाजिल फरमा, उन पर जादू इब्लिस खबीस जिनकी असरात को ख़त्म फरमा। आज के रोज़ से मुबारक के सदक़े तेरे वली पर जो तेरी रहमतों बरकतों की जो बारिश हो रही है मौला, उसमें से एक ख़तरा हम गुनाहगारों पर भी डाल दें। या रब्बुल आलमीन, हम सब की दुआओं को सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल में मौला हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।